हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, कुछ तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। और कुछ पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ससुराल वालों की घटिया हरकतों के बारे में बताऊंगी। उन्होंने क्या घटिया हरकत की है, उन घटिया लोगों ने अब क्या किया है वहां जाके, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे चाचा जो हैं हमारे बीच नहीं रहे। और संडे को उनकी 13वीं थी। और हम सब वहाँ गए थे। 13वीं के दिन हवन था। और हवन, ये लगा लो बस, पूरा ही हुआ था। हवन पूरा होके हम बैठे ही थे। इतनी देर में ये घटिया लोग, ये भिखारी लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और उन भिखारी लोगों में कौन कौन थे? मेरा ससुर, मेरी सास, और कहते हुए भी शर्म आ रही है, मेरे हस्बैंड। वैसे बहुत से भाई बहन ये बोलते हैं कि बहन उसको अपना हस्बैंड मत बोला करो, वो राक्षस है, उसको अपना हस्बैंड मत बोलो। लेकिन बहनों और भाइयों, कुछ लोग जो नए आते हैं चैनल पे, उन लोगों को नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि मैं किस जानवर के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ जानवर बोलूंगी ना तो आप लोग तो समझ जाओगे, लेकिन जो न्यू है चैनल पे, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा होगा, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो माफी चाहूंगी बहनों भाइयों। मैं जानती हूँ आप सब मेरा भला चाहते हैं और मेरे लिए सोचते हैं, लेकिन मुझे मजबूरन ना चाहते हुए भी उसे बोलना पड़ता है कि मेरा हस्बैंड। तो ये तीनों लोग वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही सबसे पहले मेरे भाई ने इन लोगों को देखा, क्योंकि हम तो अंदर थे, मेरा भाई बाहर था। तो जैसे ही मेरे भाई ने देखा, हमें बताया, और हम सब भाई बहनों का सबका खून खोल जाता है इन लोगों को देख के। क्यों खोल जाता है? क्योंकि गाइज, मेरे चाचा आज से बीमार नहीं है। मेरे चाचा कई महीने से बीमार है। और आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों को भी पता है। मैंने वीडियो में भी जिक्र किया है, लाइव में भी बताया है, जिसमें कि वो लोग मेरी लाइव भी देखते हैं और मेरी वीडियो भी देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप सब लोगों को पता है कि मेरे चाचा इतने दिन से बीमार चल रहे हैं। तो क्या उन्होंने नहीं सुना होगा? उन्होंने नहीं देखा होगा? और उन लोगों को सब पता है कि मेरे चाचा इतने दिन से बीमार चल रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मेरी मम्मी कितनी बीमार हुई हैं। वीडियो भी मैंने वीडियो भी डाली है, मैंने बताया भी है। आप सब लोगों ने पता नहीं कितनी बार पूछा है कि आपकी मम्मी कैसी है, आंटी जी कैसी हैं, उनकी तबीयत कैसी है। आप सब ने भी पूछा भी है। और चाचा जी के बारे में भी ऐसे ही रेगुलर आप सब ने लाइव में भी और वीडियो में भी कमेंट में भी पूछा है कि चाचा की तबीयत कैसी है, जब चाचा ठीक मतलब बीमार थे। तो उन लोगों को भी पता था मम्मी बीमार हो चुकी है पहले, और चाचा भी कई महीने बीमार रहे हैं। लेकिन वो लोग तब नहीं आए। उन लोगों ने तब नहीं सोचा कि चलो जीते जी, जीते जी वो लोग हाल चाल पूछने तक नहीं आए। और जैसे ही वो चले गए दुनिया से, तो वो लोग आ गए। कैसे कर सकते हैं वो लोग ऐसा? जीते जी तो किसी का हाल चाल भी मत पूछो। तब कहाँ गई थी उनकी ये जो जो दिखावा है, जो दिखावा करने आए थे वो लोग, तब कहाँ थे वो लोग जब मेरे चाचा बीमार थे? तब उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा चलो हाल चाल पूछ लेते हैं। और अब जैसे ही वो नहीं रहे, तो वो आ गए उठ के। मेरी मम्मी इतने दिन बीमार रह गई, ना तब आए, ना मेरे चाचा बीमार इतने दिन से बीमार है तब आए। और तो और 1.5 साल हो गया, उन लोगों ने अपने बच्चों तक की खबर नहीं ली कि हमें अपने बच्चों को देखना है या उनसे बात करनी है, एक बार भी नहीं। 1.5 साल में फोन तक नहीं आया आज तक कि हमसे हमारे बच्चों की। और तो और छोड़ो, मेरे बच्चों के जो पिता, उसका आज तक मेरे पास एक कॉल तक नहीं आया कि मुझे मेरे बच्चों से बात करनी है। और अब जब इतने दुख की घड़ी में वो लोग पहुंच जाते हैं हमको परेशान करने के लिए। इतने गंदे गिरे हुए इंसान दुनिया में नहीं देखे मैंने, जैसे ये लोग हैं। अरे ये अपने बच्चों के नहीं है, ये जीते जी इंसान से मिलने नहीं गए। ये पता है गाइज, ये लोग क्यों गए थे? मैं बताती हूँ। ये लोग ये सोच के गए थे कि ऐसे में, मतलब जब घर में से कोई इंसान चला जाए, तो देखिए आप सब जानते हैं फैमिली में क्या हालात हो जाते हैं।
फैमिली बिखर जाती है। उस चीज से संभलने में, उस माहौल में से निकलने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन हमें, मैंने बताया था कि चाचा की 13वीं जो है बहुत जल्दी करनी पड़ी, 4-5 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि घर परिवार के लोगों ने और पंडित जी ने बोला था कि थोड़ा मतलब बड़ा त्योहार सर पे से नहीं जाते। हमें तो नहीं मनाना था, लेकिन भाई बाकी गांव वालों में मायूसी का माहौल रहेगा तो कर देते हैं। तो भाई भाई भी हमारे छोटे छोटे ही हैं और उनको मतलब माननी पड़ी ये बात। तो वैसे तो हमारे में 9 दिन से पहले करते भी नहीं है। तो सिर्फ 5 ही दिन हुए थे मेरे चाचा को गए हुए। तो इन लोगों को ये लगा था कि अभी ऐसे में वो लोग क्या कहेंगे, चलो चलते हैं, और आ गए मुंह उठा के। उनको वहां जाके फिर अपना मन चाही करके आना, क्यों ऐसे में कोई रोकने टोकने वाला तो होगा नहीं। वो लोग तो पहले ही ऐसी सिचुएशन में है, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, कौन मतलब तुम्हें रोकेगा। तो जो तुम्हारी मर्जी आए वो वहां बोल के आना, जो तुम्हारी मर्जी आए वहां करके आना, ये सोच के आए थे वो लोग। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले मेरे भाई ने देखा, और मेरे भाई जो है आग बबूला हो गए, और उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि गाइस, जो हरकत उस घटिया आदमी ने मेरे साथ की थी, जो मुझे मारा था इतनी बुरी तरह जानवरों की तरह, वो चीज मेरे भाई को उस दिन उसे देखते ही याद आ गई कि कैसे इसने मेरे बहन को मारा था। आज भी अगर मैं वो सीन याद करके या मैं अपने भाई को बताती हूँ ना, तो वो रोने लगता है और क्या बोलता है कि गलती मेरी है जो ऐसा जानवर मैं तेरे लिए देख के आया, पर मैं ये गलती सुधारूंगा अपनी। तो मतलब उसको ना वही दिन याद आ जाता है जो उसने मेरे साथ किया था। मेरे भाई का खून खोल जाता है उन कुत्तों को देख के। उसके बाद गाइज, मेरे भाई ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे वो घटिया लोग आए हैं। तो मेरी दीदी दोनों और मैं, और यहाँ तक कि मेरी आरती भाभी वहां से निकले, अंदर बैठे थे। निकलते ही हम सब ने उन्हें देखा, और हम सबको भी उतना ही गुस्सा आ रहा था कि आज के दिन इन घटिया लोगों का आने का मतलब क्या बनता है। तो गाइज, हम सब तो जानते थे कि वो लोग कैसे हैं, किस हद तक गिर सकते हैं और किस लिए वो आए हैं। लेकिन अब चाचा ताऊ भले ही मेरी, वैसे तो मेरी ना, मेरे गांव वाले सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं, घर परिवार के चाचा ताऊओं के सब देखते हैं। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं सोशल मीडिया पे मैंने उन घटिया लोगों की नहीं बताई है। अभी भी गाइस, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती और नहीं बताई है। ये तो सिर्फ वो बातें हैं जो मैं बता सकती थी। तो चाचा ताऊओं को वही बात पता है जो मैंने बताई है, लेकिन जो बात मैंने नहीं बताई है, जो सिर्फ हमारे परिवार वाले या हम ही जानते हैं, वो तो हम ही जानते हैं। तो हम जानते हैं वो लोग कैसे हैं और किस इरादे से आए हैं। तो उन्हें आए हुए 2 ही मिनट, 2 मिनट भी नहीं हुए थे, वो बैठ तो गए थे। अब चाचा ताऊओं को तो नहीं पता था कि किस हद तक के गिरे हुए हैं। उन लोगों को 2 मिनट ही हुए होंगे, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे। इतनी देर में हम बहन भाइयों ने सबने बोल दिया था, जो चाचा ताऊ थे, भाई थे बड़े जो घर परिवार में हैं, उनको बोल दिया था कि इनको अभी, अभी के अभी घर से बाहर निकालो, नहीं तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब हमसे पिट के जाएंगे नहीं तो ये। तो हमने बोल दिया था। गाइज, आप लोग सोचोगे, आप लोग क्या, वो लोग भी यही सोच के आए थे कि ऐसे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन गाइज, आप लोग ही बताओ, मैं कहाँ, हम लोग कहाँ गलत हैं। इतने दिन हो गए, 1.5 साल हो गए, उन लोगों ने अपने बच्चों तक का हालचाल नहीं पूछा। मैं किस हाल में हूँ वो तो छोड़ो, उसके उनके खुद के बच्चे, आप सबको भी दया आती है, आप सब लोग कमेंट भी करते हो कि बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, बच्चे नीचे सोते हैं। और मैं जानती हूँ आप सब मेरे बच्चों की कितनी चिंता करते हैं, लेकिन उन लोगों ने आज तक एक फोन कॉल तक नहीं की। और अब जब मेरे चाचा नहीं रहे, उन लोगों को ये था कि ऐसे में ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे में जो है तुम अपनी मनमानी करके आ जाना। तो चाचा ताऊ को भी यही था कि भाई ऐसे में नहीं बोलना चाहिए। तो वो क्या बोले कि बेटा, हम सब जानते हैं ये लोग कैसे हैं, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे में दुश्मन को भी मना नहीं कर सकते और दुश्मन से भी नहीं कहा जाता ऐसे माहौल में। तो फिर उस टाइम पे हम सब बहन भाइयों ने क्या बोला कि ये बताइए, ये दुश्मन से भी बढ़ के हमारे लिए, दुश्मन का कम से कम हमें ये तो पता रहता है कि वो दुश्मन है, उससे हम सावधान तो रहेंगे। ये तो आस्तीन के सांप है, सांप। जो लोग अपने बच्चों के नहीं है, वो किसके होंगे। तो फिर मैंने मेरे चाचा ताऊ जो
कह रहे थे कि बेटा ऐसा नहीं करते। उनको बताया कि ये जो औरत बैठी है ना, मेरी सास, जिसको आप कह रहे हो कि कोई नहीं हो, कुछ नहीं, चले जाएंगे, अपने आप बोलो मत, अपने आप चले जाएंगे, ऐसे में नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी सास रोज, जब मैं वहां थी ससुराल में तब भी, रोज मेरे मायके वालों में से अर्थी उठवाती थी। आज इसके भाई की अर्थी उठ गई, आज इसके बाप की अर्थी उठ गई, आज इसके माँ की अर्थी उठ गई। रोज मेरे मायके वालों को मार के सोती थी, और सुबह भी और शाम भी, दिन में भी ऐसे। इसका कोई टाइम नहीं था गालियां देने का। और अब जब मैं वहां नहीं रहती तब भी रोज मेरे मायके वालों को मारती है ये, मेरे मायके वालों के बारे में इतना गंदा गंदा बोलती है। तो जब मैंने इतना सब कुछ मेरे चाचा ताऊओं को बताया कि ये घटिया औरत जो है, ये दुख में नहीं आई है, ये हमारा मजाक उड़ाने आई है, या तो या फिर अपनी मनमानी करने आई है कि ऐसे में चलो, ऐसे में कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे ही थे तो पहले आते ना। और उसके बाद फिर चाचा ताऊ भी समझ गए, और फिर चाचा ताऊ और जो भाई थे बड़े, उन्होंने भी ये बात बोला कि फिर तो बहुत घटिया आदमी है, निकालो इनको, भगाओ यहाँ से। तो फिर उसके बाद गाइज, चाचा ताऊ भाइयों ने भी ये बात बोली उन लोगों को कि निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं निकले तो उन लोगों ने ये तक बोल दिया कि क्या पिट के जाओगे क्या। फिर भी वो लोग नहीं निकले। तब मेरे भाई ने गाइज पत्थर उठाया, हाथ में एक पत्थर उठाया, और मेरे हस्बैंड की तरफ मारने के लिए चला कि ऐसे तुम लोग नहीं जाओगे, पिट के यहाँ से जाओगे। तो वो जो जिसने मेरे मेरे को जानवरों की तरह मारा था ना, जो सिर्फ एक औरत पर हाथ उठा के शेर बना फिरता है, तब मानू जब एक मर्द से सामना करे। वैसे तो एक औरत कमजोर नहीं होती, लेकिन हालात उसे मजबूर बना देते हैं, घर गृहस्थी इनके चक्कर में। बाकी उस टाइम पे मुझे मार के पता नहीं अपने आप को क्या शेर समझ रहा था वो इंसान। जब मेरे भाई ने पत्थर उठाया ना, तो वो आदमी कोने में जाके छिप गया, कोने में। और मेरे ससुर, मतलब उसका बाप, आ गया आगे, और क्या बोला कि लड़के की तरफ मत देखना। तब मेरे भाई ने बोला क्यों? तेरे बेटे ने जब मेरी बहन को इतनी बुरी तरह से जानवरों की तरह मारा था, तब तो तुमने एक बार भी अपने बेटे को नहीं डांटा, बल्कि उसकी गलतियों पर पर्दा और डाल दिया कि हमारे लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब इसकी बात आई है तो कैसे सामने आ सकते हो तुम? मतलब वो किसी की बहन बेटी नहीं थी जिसको इसने जानवरों की तरह मारा, इस कुत्ते ने। तो क्या बोला कि जा रहे हैं हम। तब जाके इतनी सी बात निकली थी उनके मुंह से, जब पत्थर उठाया ना। इतने घटिया बेशरम लोग, जब पत्थर उठाया ना मारने के लिए कि यहाँ तो यहाँ से निकलो ना, तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, तब वो लोग निकले हैं वहां से। और तब भी वो लोग ही निकले हैं। मेरी सास की तो मैं क्या ही बताऊं, उसको भी इतना बेइज्जत किया, फिर भी वो उठी नहीं। यहाँ तक कि जो विचोलन है उसके भाई, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मुझे जब लेके आए थे ससुराल से, तो वो साथ थे और उनको सब पता था। तो उसने मेरी सास को 3 बार बुलाया कि आ जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ, वो बाहर जा रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। नहीं उठी। तब वो भाई भी ये बोला कि ये कैसी औरत है, इसको शर्म नहीं है, इतनी बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, फिर भी उठने का नाम नहीं ले रही, और क्या पिट के जाएगी क्या यहाँ? फिर भी गाइस वो नहीं उठी। तब उसको वो भाई पकड़ के लाया कि बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। तब वो औरत उठ के आई है, नहीं तो ना। अब गाइस एक बात बताइए, जो औरत मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में इतना गंदा गंदा बोलती है, अगर वो सब सच होगा तो वहां नहीं बोलेगी। लेकिन उस टाइम पे ये लगा लो पूरा घर परिवार हमारा इकट्ठा हो रखा था, क्योंकि 13वीं थी, तो हवन बस हुआ ही था। तो सब लोग थे, सब लोगों के सामने उनको इतना बेइज्जत किया है ना, इतना धोया है पूरे परिवार ने। तो गाइज, सास की तो क्या ही बताऊं कि जब वो औरतों में जाके क्या करने लगी, ड्रामा चालू करने लगी रोने का। जब वो रोने का ड्रामा कर रही थी तो मुझे और मेरी मम्मी को, दीदी को, सबको गुस्सा आया, यहाँ तक कि आरती भाभी को भी। क्योंकि हम सब जानते हैं, हाँ चाची ताई नहीं जानती उसके बारे में कि वो कैसी औरत है, लेकिन हम सब जानते हैं। वो औरत जो यहाँ रोने का ढोंग कर रही थी, वो औरत ससुराल में मेरे मायके वालों को इतना कोसती थी, मेरे भाई को इतना, मतलब रोज मारती थी कि तेरा भाई मरे, तेरे भाई की अर्थी उठ जाए, इतने गंदे गंदे लफ्ज निकालती थी। वो तो तब था जब मैं उनका इतना करती थी वहां पे रहते रहते। और वहां से निकलने के बाद तो वो रोज, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मेरे मायके वालों को ना बकती हो ना कोसती हो।
रोज मारती है वो मेरे मायके वालों को, और वो औरत वहां आके ड्रामा कर रही है, तो गाइस किसको गुस्सा नहीं आएगा। वो जब ड्रामा कर रही थी ना, तो आरती ने उसको इतना सुनाया कि ये बता, आज तू आ गई, तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हो गई मेरी दीदी के साथ ऐसा करने की, फिर तुम लोग यहाँ भी आने की तुम्हारा मुंह कैसे हो गया, तुम लोग इतना कुछ करके कैसे यहाँ पे आ सकते हो। तब वो क्या बोलती है मेरी सास के, जिस दिन इसने मारा था ना अपने बेटे के बारे में, जिस दिन इसने मारा था उस दिन मैं थी नहीं, हम लोग छोटे बेटे के यहाँ ससुराल में पता नहीं कहाँ गए हुए थे, ये बात बोली उसने, जिसमें कि ये झूठ है गाइस, झूठ है ये। मेरे ससुर जो है ताशों पे गए हुए थे, ताश खेलते हैं, और वो देवर के घर पे ही थी, तो बोली कि हम थे नहीं। तब आरती ने बोला, आरती भाभी ने, कि चलो उस दिन नहीं थे, बाद में तो नहीं मरी ना, बाद में तो आ सकती थी। अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उसको उसको उसकी गलती का एहसास कराती और यहाँ आती। अगर तुझे अपने बच्चों की चिंता होती, अपने बेटे की घर परिवार की गृहस्थी की चिंता होती, क्या आती नहीं। आज बड़ी आ गई यहाँ पे ऐसे माहौल में, जब तेरे को ये पता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन नहीं, जो तुम लोगों ने किया है ना वो बर्दाश्त से बाहर है। ये तो गाइज आरती भाभी को भी और हमें भी हमारे भाइयों ने, उन्होंने रोक लिया, नहीं तो पता नहीं उस दिन शायद, शायद उस दिन उन लोगों को हम मारते पीटते भी। क्यों? तो गाइज कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वो लोग हमारे दुख में शामिल होने गए थे और हमने उनके साथ ऐसा किया, लेकिन गाइस हम जानते हैं वो लोग कैसे हैं। और उन लोगों ने 2 मिनट बाद ही घर से बाहर निकलते ही अपना रंग, अपनी औकात सब दिखा दी। और उन लोगों ने बाहर निकलते क्या क्या बोला है, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। फिर आप लोग ही ये कहोगे कि सही कहा था, ऐसे बेशरम लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। क्योंकि वो लोग ना, कुत्ते की वो दुम है जो चाहे 12 साल पाइप में देके रखेंगे ना उनकी पूंछ को, तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, तो वो लोग वो हैं, वो लोग सुधरने वाले नहीं है। तो बाहर निकलते उन्होंने क्या बोला, बिचौलन का भाई उनको अपने घर लेता गया था, और वहां जाके उसने, उन लोगों ने क्या क्या बोला है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वहां पे जाके उन लोगों ने क्या क्या बकवास की है, क्या क्या बोला है। तो तब आप लोग समझोगे कि वो लोग हमारे दुख में शरीक होने नहीं आए थे, कि वो लोग किस मकसद से आए थे, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज आज के लिए राम राम।